नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल जारी है और ऐसे में 7 चरणों में होने वाले मतदान के 5 चरण यहां पर संपन्न हो चुके हैं। शेष 2 चरण रह जाने के बाद अब उसके बाद 4 जून की तारीख घोषित करेगी कि अगला देश का प्रधानमंत्री आखिर कौन होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी में सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं और बीएसपी के तमाम नेता मायावती के साथ यहां पर चुनाव प्रचार में मसरूफ होते हुए यहां पर पार्टी के लिए आगे से बढ़कर पार्टी को लोकसभा चुनाव में सफल करने के लिए तमाम कोशिशें यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद से पार्टी से हटा दिया था और उसकी वजह थी आकाश आनंद की अभद्र भाषा। विपक्षी नेताओं के लिए आकाश आनंद द्वारा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते आकाश आनंद को मायावती ने बिना कुछ सोचे समझे पार्टी के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। अब छठे चरण का चुनाव नजदीक है और ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि आकाश आनंद दोबारा पार्टी में वापस आ सकते हैं। इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, क्या लगता है कि आकाश आनंद की पार्टी में वापसी होने से क्या मायावती को और बीएसपी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कोई फायदा होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल आकाश आनंद को लेकर जब से ये बात हुई है कि उनको बैन किया गया है, उसके बाद तमाम लोगों ने ये बात कही है कि भाई मायावती ने जिस तेजी में ये कदम उठाया वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। और देखिए, 68 से 69 साल की उनकी उम्र है और जाहिर बात है कि उम्र के कह सकते हैं कि एक ऐसे पड़ाव पर है जहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना उनके लिए मुश्किल कह सकते हैं होता हुआ नजर आ रहा है। और यही बात लगातार हर कोई कह रहा है कि अगर वो इस दुविधा में थी, परेशानी में थी, तो आखिर उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद के ऊपर इस तरह से जल्दबाजी बैन क्यों लगाया? क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह की रैलियां कर रहे थे, इस तरह से भाषणबाजी कर रहे थे, तमाम बयानबाजी कर रहे थे और कह सकते हैं तमाम जो जनसभाएं उनको संबोधित कर रहे थे और जिस तरह का माहौल वो बनाते हुए दिख रहे थे, उससे बीएसपी को काफी फायदा होता हुआ दिख रहा था। लेकिन जब से उनको बैन किया गया उसके बाद बीएसपी का जो प्रचार प्रसार था वो काफी हद तक थमता हुआ नजर आया। जबकि छठे चरण का चुनाव ठीक परसों है और यहाँ पर क्या आकाश आनंद की जो है वापसी बीएसपी में होती नजर आएगी? क्या एक बार फिर वो मंचों से कह सकते हैं कि बयान देते हुए नजर आएंगे या संबोधित करते हुए नजर आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आकाश आनंद वापस आते हैं तो एक बार फिर से यूपी की राजनीति का माहौल गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनके जो भाषण होते हैं, उनके जो बयान होते हैं वो काफी तीखे होते हैं, काफी तेज तर्रार वो बयानबाजी करते हैं और कह सकते हैं कि हर एक लेवल पे वो तमाम नेताओं को घेरते हुए नजर आते हैं, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों, सपा के हों, तमाम नेताओं के ऊपर अपना जो है गुस्सा जो है वो जाहिर करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह थी कि उनको बैन कर दिया गया। आपने देखा कि जब उन्होंने कहा था कि जब पेपर लीक होता है उस समय आपका कैसा मन करता है आप किसी के गुर्दे निकाल दें, किसी को जमीन में गाड़ दे, और तमाम तरह के इस तरह की बयानबाजी वो करते हुए नजर आते थे। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बोला कि ऐसा सरकार चला रहा है जैसे आतंकवादियों की सरकार, और तमाम तरह के इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। और जिसको लेकर जो विपक्षी नेता उन्होंने भी काफी हद तक आकाश आनंद का सपोर्ट किया। और अखिलेश यादव ने तो कहा कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह का भाषण कह सकते हैं कि आकाश आनंद ने दिया वो ये बताता है कि बीजेपी के खिलाफ उनका जो मोर्चा खोलने का तरीका था वो कहीं ना कहीं उसने ये बताया कि अगर इस तरह की मुखर भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इस तरह से अगर मजबूत तरीके से बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ जाएगा तो बीजेपी के जो हौसले हैं वो पस्त होते हुए नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने भी कहने के आकाश आनंद की तारीफ की और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को इसी तरह की भाषा की जो है जरूरत होती है। अब लेकिन मायावती ने जिस तेजी के साथ में अपने भतीजे को बैन किया वो कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ नजर आया कि आखिर उनको इस तरह बैन करने की जरूरत क्या आन पड़ी थी। जी अमन जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो छठे चरण का चुनाव जो होने वाला है यूपी में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो बीएसपी है उन्होंने डिसाइड किया है कि आकाश आनंद का जो स्टार प्रचारकों की सूची में नाम जो है वो दूसरे नंबर पर दिया गया है, जिसमें कि पहले नंबर पर अभी भी यहाँ पर मायावती हैं। और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद का कहना है कि वो बीएसपी के लिए प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पर मायावती की और बीएसपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आकाश आनंद अगर जिस भी रैली में जाते थे, जिस भी रैली को जाकर संबोधित करते थे, जहाँ पे भाषणबाजी करते थे, उसमें एक अलग तरह का इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता था। और यही बात थी कि हर कोई आकाश आनंद की डिमांड करता हुआ बीएसपी में नजर आता था। आप देखिए, चाहे नगीने की बात करें, चाहे आप कौशाम्बी की बात करें, तमाम जगहों की बात करें, हर एक जगह पर जो आकाश आनंद थे उन्होंने
जिस तरह से करारे प्रहार किए और जिस तरह की बयानबाजी की, उसने पूरी तरह से यूपी की राजनीति का माहौल एक तरीके से उसका पारा जो था वो हाई कर दिया। और यहाँ पर मायावती को शाबाशी देने के बजाय उनको बैन नहीं करना चाहिए था, ऐसे कई सियासी दिग्गजों का मानना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बयानबाजी की ही बात करें तो यहाँ पर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, तमाम बाकी कह सकते हैं दल हो, सब में इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी की जाती है। चाहे नवनीत राणा हो या अनुराग ठाकुर हो या दूसरे कोई नेता हो, सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर जो है इस तरह की बदजुबानी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत उठाकर उसको बैन कर दीजिए। और जिस तरह से मायावती ने तेजी के साथ में आकाश आनंद को बैन किया, तो ये मानकर चलिए कि उन्होंने अपना ही नुकसान यहाँ पर करते हुए नजर आए। जाहिर बात है कि आकाश आनंद ने अगर कोई गलत भाषा का प्रयोग भी किया था तो उनको माफी मांग लेना चाहिए था, उनसे माफी मंगवा लेना चाहिए था और उसके बाद जो है मामलों को रफा दफा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जिस तरह से आकाश आनंद के ऊपर बैन लगाया, जिस तरह से उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगाया, वो ये बताता है कि मायावती को भी शायद ये लग गया होगा कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ शायद ज्यादा बोल दिया, कहीं उनके ऊपर कोई और कार्रवाई होती हुई नजर ना आए, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने ही कह सकते हैं जरिए उनको सस्पेंड कर दिया ताकि कोई बड़ी कार्रवाई से उनको बचाया जा सके। क्योंकि अभी भी देखिए आप कि उनके खिलाफ कोई मामला बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसा प्रहार इसके ऊपर नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर मायावती ने सारा का सारा मामला मैनेज किया कि तुरंत उनको जो है तमाम पदों से हटाया और ये कहा कि भाई फिलहाल आप मत बोलिए, वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर एक बार फिर उनकी वापसी होती है, एक बार फिर अगर वो कह सकते हैं कि पार्टी के लिए बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं या भाषणों को देते हुए नजर आते हैं, तो ये बीएसपी के लिए अच्छा है। लेकिन क्या वाकई अब आकाश आनंद मायावती के लिए या अपनी बुआ के लिए इस तरह से जो बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे, या फिर अब वो अलग थलग रखेंगे खुद को? क्योंकि मायावती ने कहा कि अभी वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। तो ये तमाम जो बातें वो कहीं ना कहीं अब ये बताती हैं कि आकाश आनंद को फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से चीजों को जो आगे बढ़ाना है। अगर वो उनको लगता है कि मेरे बोलने से अगर पार्टी को खतरा महसूस होता है तो वो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मायावती शायद जिद करें और एक संयमित भाषा का प्रयोग करने को कहें तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद की एंट्री एक बार फिर से हो सकती है। अच्छा अमन जी, आखिरी सवाल कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जिस वक्त आकाश आनंद ने बयान दिया था बीजेपी को लेकर और तमाम विपक्षी नेताओं को लेकर, विपक्षी पार्टियों ने बीएसपी को घेर लिया था, मायावती यहाँ पर घिरती हुई नजर आ रही थी, तो क्या उसका भी प्रभाव यहाँ पर आकाश आनंद की वापसी होने से पहले यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद एक युवा है, युवाओं को साधने का उनके अंदर वो जज्बा है, वो काबिलियत है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर युवा भी बीएसपी के वोटों से प्रभावित होते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल युवा है और जाहिर बात है कि नौजवानों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरह से पेपर लीक का मामला कह रहे थे, जिस तरह से एजुकेशन की बात कह रहे थे, फ्री राशन जो बांटा जा रहा है उसको लेकर उन्होंने करारे प्रहार किए। जाहिर बात है कि वो ये चाहते हैं कि जो दलित समुदाय के जो लड़के लड़कियां हैं या जो युवा हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, अच्छी नौकरी में जाते हुए नजर आए, फ्री की राशन की लाइनों में खड़े हुए नजर न आए। इस बात को लेकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी। अब यहाँ पर क्या मायावती इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या कोई फैसला बड़ा करने वाली है कि एक बार फिर से आकाश आनंद को मनाकर एक बार फिर चुनावी रैलियों में उनको लेकर जाती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि राजनीति का जो कह करा है अगर वो मायावती नहीं सिखाएंगी तो आखिर कौन सिखाए? क्योंकि मायावती राजनीति की बहुत दिग्गज मानी जाती है, यूपी की राजनीति बहुत अच्छे समझती है और कह सकते हैं कि बोलने में भी उनको महारत हासिल। तो ऐसे में अगर आकाश आनंद उनके साथ रहकर राजनीति करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद बेहतर तरीके से अपने आप को ढाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाषणबाजी की है मेरे ख्याल से उसको कोई भी पसंद नहीं करना चाहेगा। इसीलिए आकाश आनंद को अपनी भाषा में सुधार की जरूरत है और साथ में मायावती को भी उनको साथ लेकर आने की जरूरत है ताकि यहाँ पर बीएसपी मजबूत हो और साथ में आकाश आनंद का जो कद है वो भी मजबूत होता हुआ नजर आए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आकाश आनंद और अगर मायावती साथ आ जाते हैं तो ऐसे में विपक्ष की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है, यहाँ पर आंकड़े पलटते हुए नजर आ सकते हैं यूपी की सियासत में। क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद के अंदर एक जज्बा है, एक जोश है युवाओं को साधने का, तमाम लोगों को साधने का, यहाँ पर वो मायावती के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। और ऐसे में अगर दोनों एक साथ आते हैं तो यहाँ पर चुनावी परिणाम जो है बदलते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।